इसका संक्षिप्त नाम जनमत रखा है और इस जनमत को जनादेश लेंगे, जनमत से बहुमत लेंगे। इसके लिए चाहे जयराम महतो के नवगठित पार्टी हो, चाहे अमित महतो का पार्टी हो, इस तरह के, चाहे लोबिन हेम्ब्रम भी कोई अगर इस तरह से करता है, हमने कहा हर एक प्रेस क्लब में जो प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, हम लोग विभिन्न संगठनों निरंतर झारखंड राज्य बनने के बाद कई लोकसभा चुनाव हुई, विगत 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुई, इस बार भी 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है, 7 चरणों में चुनाव होना है और झारखंड में भी चुनाव का कोई प्रत्याशी, कुछ लोग अभी भी लंबित हैं और कुछ पार्टियां प्रत्याशियों का भी घोषणा कर चुका है। हम लोग आज इस घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम लोग न पक्ष न विपक्ष, तीसरा पक्ष के नुमाइंदे हम लोग हैं। हम लोग झारखंड में भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ अभियान के जितने भी पक्षधर हैं, उन तमाम राजनीतिक शक्तियों को गोलबंद करके हम झारखंड की लोकसभा चुनाव और उसके बाद झारखंड विधानसभा की चुनाव में हम तीसरा विकल्प के लिए तैयारी कर चुके हैं। तीसरा विकल्प का हमारा लोकसभा का चुनाव में हमारे खास मुद्दा ये होगा कि लोकसभा चुनाव में हमारा बृहद झारखंड का मुद्दा होगा, क्योंकि जो सूरज सिंह बेसरा हमारे समूह के साथ आज वक्तव्य दे रहे हैं, ये झारखंड अलग राज्य निर्माताओं में से एक है और 1986 में जो भारत सरकार राजीव गांधी प्रधानमंत्री बूटा सिंह जो एकॉर्ड हुआ झारखंड समझौता, सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में 72 घंटा झारखंड बंद आजसू और वार्ता करके लिखित समझौता करने वाला है। मैं कम से कम जिंदा हूँ आज। बहुत सारे कोरोना काल में साथी गुजर गए, बहुत सारे बीमार भी गुजर गए, बहुत लोग बोलने की स्थिति में नहीं, चलने की स्थिति में है। तो आज मैं लोकसभा चुनाव का मेरा बड़ा मुद्दा रहेगा कि बृहद झारखंड बना नहीं अभी तक, और उस बृहद झारखंड में आज हम लोग संकलित करना चाह रहे हैं। शिवलाल हंसदा आए हुए हैं बांका से, बिहार से। विगत दिन हम लोगों ने मीटिंग किया, इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि ये बिहार में आप नहीं रहना चाहते हैं, ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा है और शिवलाल हंसदा भी ये प्रत्याशी होंगे, झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से तय हो चुका है। मतलब इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि जमुई, बांका, भागलपुर एरिया में जो बाबा तिलका मांझी लड़ाई लड़े थे, वो क्षेत्र आदिवासी बहुल है और केवल 2 MLA सीट रिजर्व है और बिहार में कहीं भी आदिवासी रिजर्व सीट नहीं है और उनको आरक्षण कितना मिलता है, 1%। तो अगर वो क्षेत्र इस झारखंड में शामिल हो जाता है, बिहार का वो पार्ट जमुई बांका जो देवघर से सटा हुआ है, गोड्डा से, तो उनको यहाँ 26% आदिवासी का रिजर्व सीट मिल जाएगा। अगर वो बिहार में रहेगा तो 1% के हकदार होंगे। ऐसा लगा कि दुमका जैसे गए तो वहाँ पे लोबिन हेम्ब्रम का समर्थन में हम लोग गए थे, लोबिन हेम्ब्रम का समर्थन गए तो जैसे हो गया तो हम लोग को तो भोगनाडी में घेरा गया, जेएमएम तीर धनुष से घेरा गया। तो मैं नौजवान लोग हमको बोला, दादा आप ऐसा कीजिए, इस घड़ी में अगर हम लोग जेएमएम को मजबूत करते तो कैसा होता है। तो मैंने बोलता है कि जेएमएम में जो घुसपैठ है, 2 बातें यहाँ पे हुआ है। आज जो घोटाला हुआ है, ये केवल दोषी तो अभी नहीं करार दिया गया हेमंत सोरेन को, वो तो प्रक्रिया में है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन जिसके वजह से उनको ईडी ने उसको फंसाया है या उसको आरोप किया है, उस पर आरोप गठन नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है, उनका काम मैं घोषणा करना चाहता हूं। हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त पर मैं साथ दूंगा गुरुजी को इस घड़ी में, जो रिंटू पिंटू और विनोद पांडे, विनोद सिंह, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये तमाम घुसपैठियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से उखाड़ के फेंका जाए, जिसके चलते झारखंड को गर्त में किया, माइनिंग घोटाला, जंगल घोटाला,
पहाड़ को उजाड़ा है, बालू को लिया बांग्लादेश, गिट्टी को दिया है पाकुड़ से बांग्लादेश, ये साहिबगंज में वो जहाज भी डुबवा दिया, डुमरी भी खा गया। तो इसीलिए इसका वजह मैं आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं जिस दिन उसी शर्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम साथ देंगे, जो रिंटू पिंटू ये तमाम जो है ना, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, इन लोग पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इन लोग दलाल टाइप का आदमी, दलाल है और झारखंड को हलाल किया है। इन दलालों ने झारखंड को हलाल किया है, धनी झारखंड को गरीब किया है और भ्रष्टाचार में इन लोग संलिप्त हो गया है। और यहाँ का सीओ से लेके बीडीओ से लेके डीसी से लेके आईएएस आईपीएस पूरे झारखंड को भ्रष्टाचार का बदनाम कर दिया है। तो इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त में हम लोग समर्थन देंगे जब ये रिंटू पिंटू, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, विनोद पांडे, विनोद सिंह, जिसके वजह से ईडी का तार जुड़ रहा है इन लोगों से, हेमंत सोरेन को इसी के वजह से जेल की सलाखों में उनको जाना पड़ा है। उनको निकाल बाहर करो, सुर सिंह बेसरा को बुलाओ, मैं रेडी हूँ आपके साथ। लोकसभा चुनाव में उनके आरोप में 50 लाख रुपया आरोपित है और उनको गिरफ्तार 7 महीना जेल में रह चुकी है। गीता सोरेन 7 महीना जेल में रह चुकी है हाईकोर्ट के आदेश से। उनको 50 लाख रुपया उन पे सीबीआई पकड़ा हुआ है। तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में के तरफ में जो जाएंगे उनके चश्मा में भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई खड़ा दिखाई देता है तो उनको सब भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये उजागर हम लोग लोकसभा में करने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग तीसरा मोर्चा गठन कर चुके हैं। कई नाम आया है इस बीच में, तो अभी जो एक पहला नाम था हम लोगों का, जिसमें झारखंडी खतियानी मोर्चा जेकेएम, उसके बाद कई नाम आया, झारखंड समन्वय समिति नाम आया। अभी हम लोग आज घोषणा करने जा रहे हैं, हम लोग का नया नाम होगा, तीसरा मोर्चा का नाम है जनमत। जनमत को बहुमत देना है, जनमत नाम होगा उसका। इस तरह शॉर्ट फॉर्म है झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा मोर्चा, इसका शॉर्ट फॉर्म में JNMT, जनमत नाम दिया है। अब जनमत बैनर पोस्टर होगा और इसमें पहला घटक दल जो सहमति बना झारखंड पीपुल्स पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। और उसके बाद जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान, जिसका अध्यक्ष है कृष्णा माडी, उनको हम लोग घोषणा कर चुके हैं। वो जहाँ से गीता कोड़ा दल बदलू किया है वहाँ से इस जनमत से उम्मीदवार खड़ा होंगे। उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुका है पूर्व सांसद कृष्णा माडी। तो एक हो गया झारखंड पीपुल्स पार्टी, दूसरा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान। इसी तरह का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो, या वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन सरकार के अंदर में जो जिस तरह से जेपीएससी का चुनाव या भर्ती योजना या विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर रहा है, इन तमाम लोगों को छोड़ते हुए तीसरा विकल्प मतलब फेयर पॉलिटिक्स करेंगे, मैंने फ्रेश लीडरशिप देंगे और 14 को लोकसभा में चुनाव लड़ने के बाद साथ साथ हम लोग जो है ना बंगाल का झारखंड क्षेत्र से भी कैंडिडेट देंगे, उड़ीसा भी देंगे और बिहार का तो हमारा उम्मीदवार ही है। फिलहाल यही घोषणा है जनमत की ओर से। तुरंत जो है ना, जैसे हम तो तुरंत तो एक उम्मीदवार यही घोषणा हो रहा है बांका से, बांका लोकसभा क्षेत्र से शिवलाल हंसदा जी मौजूद भी है। और उसी तरह का हम लोग बहुत रांची से देंगे, हजारीबाग से देंगे, दुमका से देंगे, सिंहभूम से कृष्णा माडी का नाम घोषणा हो चुका है। हाँ, तो उस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा मुद्दा दूसरा चीज है कि ये जो स्थानीय था, ये हालांकि लोकसभा चुनाव में राज्यों के मुद्दा नहीं होते हैं, इसीलिए मैं इसको दिखा रहे हैं आप लोगों को। स्थानीय नीति हमने खुद बनाया है इसको। तो इसी तरह आने वाला दिन में झारखंड राष्ट्रीय मुद्दों को लेंगे। राष्ट्रीय मुद्दा में हमको लगता है कि दो चीज़ है, एक भ्रष्टाचार का खिलाफ और दूसरा चीज़ है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को गलत हथकंडा बीजेपी केंद्र सरकार ने इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई भारत देश के प्रमाण नहीं है 29 राज्यों में कि बीजेपी शासन
काल में कोई मंत्री संतरी का ईडी छापामारी किया हो, कोई प्रमाण देगा तो हम लोग मान जाएंगे। तो इसलिए ये स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये अपना हथकंडा करके विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। उस परिस्थिति में हम बीजेपी विरोधी हैं। बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ेंगे, झारखंड में 14 सीट में हम लोग बीजेपी के खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ। और उसके बाद जो है ना, हम लोग ना पक्ष में ना विपक्ष में, ना जेएमएम गठबंधन सपोर्ट करेंगे ना बीजेपी गठबंधन सपोर्ट करेंगे। यही हमारा खुला घोषणा आज है। यहाँ कोयला, लोहा, बालू, पत्थर बिकता है, जमीन बिकता है। यहाँ तो नेता बिकते हैं। राज्यसभा चुनाव में वोट देके उदाहरण प्रस्तुत करता है। कोई बागी है, कोई दागी है। इसलिए झारखंड बचाने के लिए प्रेस मीडिया से कहेंगे, जिस तरह जेपी ने परिवर्तन किया है, लोग बोलता है कुछ विचारधारा ऐसा है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए बुलेट की जरूरत होता है। हमारा मान्यता है व्यवस्था परिवर्तन के लिए बैलेट की जरूरत पड़ता है। आज बैलेट के जगह ईवीएम हो गया है और ईवीएम में भी डाउटफुल है। वो पहले ही बीजेपी बोलता हाउसफुल है। हम लोगों के ओर से, विपक्ष के ओर से, बीजेपी विरोधी होने के नाते ईवीएम मशीन डाउटफुल है, 100% डाउटफुल है। बीजेपी कह रहा है, घोषणा किया, वो पूरा 100% हाउसफुल है। अब की बार 400 पार कर रहे हैं। भविष्यवाणी लोकतंत्र में वोट में नहीं होता है। आप कैसे बोलते हैं 400 पार हो जाएगा? इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर देश बचेगा, संविधान को बचाना है, तभी देश बचेगा। देश बचेगा तो भारत के नागरिक बचेंगे। इसी आह्वान के साथ हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बस यही।